हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे हॉस्पिटल सर्विसेज कंसल्टेंसी कॉर्पोरेशन में निकाली गई है, जिसको हम सभी लोग HSCC इंडिया के नाम से जरूर जानते होंगे। HSCC इंडिया हमारी होली ओन्ड सब्सिडरी है NBCC इंडिया लिमिटेड की। साथ ही साथ आप सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा, हमारी HSCC इंडिया अंडर में आती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में, जिसको रन करती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। HSCC इंडिया ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोजीशंस। हम इन वेरियस पोजीशंस में स्पेसिफिकली लीगल पोजीशन की वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लिए निकाली गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है और कौन सी डेट से पहले हमें इस फॉर्म को फिलअप कर लेना है, ताकि हम लोग इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाए। आप सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा, ये जॉब आपकी परमानेंट जॉब है, तो इसलिए आप सभी कैंडिडेट्स इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि आप लोगों की इस वीडियो के थ्रू इस एडवर्टाइजमेंट की मैक्सिमम क्वेरीज रिजॉल्व हो जाएंगी। तो ये सारी डिटेल्स आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, चाहे आपकी जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट अपॉर्चुनिटी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी PSU की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि हमारे किसी भी कैंडिडेट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो अब हम बात कर लेते हैं इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। हॉस्पिटल सर्विसेज कंसल्टेंसी कॉर्पोरेशन, जिसको हम सभी लोग HSCC इंडिया लिमिटेड के नाम से जानते हैं, इन्होंने इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो वैकेंसी निकाली है, उसमें लीगल डिपार्टमेंट के लिए सबसे पहली डेजिग्नेशन जो हमें ऑफर करी है, वो हमें एग्जीक्यूटिव इन लीगल डिपार्टमेंट में करी है। और इसमें जो हमारे लिए रेम्यूनरेशन यानी कि सैलरी रखी गई है, उसमें इन्होंने क्लियरली हमारा जो पे स्केल मेंशन करा है, वो इन्होंने बोला है कि एज अ एग्जीक्यूटिव इन लीगल डिपार्टमेंट आपका जो पे स्केल होने वाला है, वो आपका 30,000 से लेके 1,20,000 के इन बिटवीन होगा। और इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है हमारे एग्जीक्यूटिव इन लीगल डिपार्टमेंट के लिए, वो सिर्फ 2 वैकेंसी निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एज लिमिट के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपकी एज बिलो 28 ईयर्स है, तो आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है, अगर आप एक LLB ग्रेजुएट है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का LLB कोर्स कराओ या फिर 5 ईयर का BA LLB का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक LLB ग्रेजुएट है तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट एक एनरोल्ड एडवोकेट भी होना चाहिए, यानी कि आपने जब अपनी LLB की डिग्री कंप्लीट करी होगी, उसके बाद आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा एक एनरोल्ड एडवोकेट भी होने चाहिए। एक्सपीरियंस में इन्होंने मेंशन करा है कि कैंडिडेट के पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट के पास नॉलेज होनी चाहिए कंपनी लॉस की, आर्बिट्रेशन मैटर्स को हैंडल करने की, सर्विस मैटर्स को हैंडल करने की, कॉन्ट्रैक्ट्स के मैटर को हैंडल करने की, सिविल और क्रिमिनल लॉस की मैटर को हैंडल करने की कैंडिडेट के पास नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट को एक्सपोजर मिलेगा एम्प्लॉय डिसिप्लिनरी मैटर्स में, और इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट के पास ड्राफ्टिंग स्किल्स होनी चाहिए। साथ ही साथ उसे कोर्ट रूम्स में, ट्राइब्यूनल्स में, आर्बिट्रेशन के मैटर्स में अपेयर होने का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो ये इन्होंने हमें एक्सपीरियंस में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें इस डेजिग्नेशन के लिए इस एडवर्टाइजमेंट में बताई गई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग अपनी दूसरी डेजिग्नेशन में, जो लीगल डिपार्टमेंट के लिए ही निकाली गई है, उसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे लिए रखा गया है, ताकि हम पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का उसमें भी पार्ट बन पाए। इन्होंने
इन्होंने जो दूसरी डेजिग्नेशन हमें लीगल डिपार्टमेंट में मेंशन करी है, ऑफर करी है, वो हमें मैनेजर की करी है इन लीगल डिपार्टमेंट। और मैनेजर की पोस्ट के लिए हमारे लिए जो पे स्केल यानी कि रेम्यूनरेशन यानी कि सैलरी रखी गई है वो हमारी 60,000 से लेके 1,80,000 के इन बिटवीन की रखी गई है। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि मैनेजर इन लीगल डिपार्टमेंट के लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है वो सिर्फ एक वैकेंसी निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं मैनेजर इन लीगल डिपार्टमेंट की एज क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपकी एज बिलो 37 इयर्स है तो आप मैनेजर इन लीगल डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं HBCC इंडिया में। साथ ही साथ बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक LLB ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का LLB कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का BA LLB का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक LLB ग्रेजुएट है तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा एक एनरोल्ड एडवोकेट भी होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट के पास मिनिमम 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, और उन 10 साल के एक्सपीरियंस में उसके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या फिर किसी PSU ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए जिसमें उसका पे स्केल 50,000 से अबव होना चाहिए और 1,60,000 के इन बिटवीन होना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि अगर कैंडिडेट के पास 2 साल का एक्सपीरियंस किसी प्राइवेट सेक्टर में भी हो तो भी चलेगा, लेकिन उन 2 साल में जो उसने प्रैक्टिस करी हो प्राइवेट सेक्टर में उसमें उसका जो एनुअल CTC होना चाहिए वो उसका 15 लाख एंड अबव होना चाहिए। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें इन्होंने एक्सपीरियंस में बताई है। अगर आप इस एक्सपीरियंस को मैच करते हैं तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप इस फॉर्म को जरूर फिलअप करें। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। वीडियो के नीचे जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स अवेलेबल है आप उसमें जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इसे स्क्रॉल डाउन करके अपने मोबाइल के स्क्रीन पे ही पढ़ सकते हैं या फिर आप इसे डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। ऐसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको सेकंड लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप HSCC की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। इन केस ऑनलाइन फिलअप करते वक्त किसी तरीके की आपकी कोई क्वेरी आती है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर के थ्रू टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। आपको मेक श्योर करना है कि आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को बिफोर 20th of April 2024 फिलअप कर दे, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। आपके इस फॉर्म के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए थे 30 मार्च 2024 शाम 5 बजने के बाद से, यानी कि आपके इस फॉर्म के एप्लीकेशन चालू है। आप मेक श्योर करिएगा कि आप 20 अप्रैल से पहले इस फॉर्म को फिलअप कर दें, अपना रजिस्ट्रेशन प्लस फी पेमेंट, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। साथ ही साथ इन्होंने एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग क्लियरली मेंशन करा है कि हमारी जो एप्लीकेशन फी रखी गई है वो हमारी 1000 रुपीज की रखी गई है, यानी कि अगर आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बनना चाहते हैं तो आपके लिए 1000 रुपीज की एप्लीकेशन फी रखी गई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि हमारे जो SC, ST और PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कैंडिडेट्स और कोई कैंडिडेट्स जो कि HSCC का इंटरनल कैंडिडेट है, इन सारे कैंडिडेट्स को एग्जेम्प्ट करा गया है एप्लीकेशन फी में, यानी कि उन सभी कैंडिडेट्स के लिए SC, ST, PWD और इंटरनल कैंडिडेट्स के लिए यह फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें इन्होंने एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग बताई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि HSCC का सिलेक्शन प्रोसेस डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पोजीशंस के लिए अप्लाई करते हैं। अगर बहुत सारे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे तो ये लोग कैंडिडेट्स का सबसे पहले रिटन टेस्ट कंडक्ट कराएंगे, उसके बाद आप लोगों का ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट कराएंगे यानी कि GD, और ग्रुप डिस्कशन कराने के बाद फाइनली आपको PI यानी पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये इनका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। लेकिन अगर बहुत कम कैंडिडेट्स पोजीशन के लिए अप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आएगा। तो मेक श्योर करिएगा कि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी ईमेल आईडी, अपना फोन नंबर और अपने एड्रेस को बहुत केयरफुली फिलअप करें, क्योंकि आगे का जो भी कम्युनिकेशन HSCC आपको करेगा वो आपको ईमेल के द्वारा करेगा या फिर वाया पोस्ट करेगा या फिर आपको SMS के द्वारा करेगा। तो आप लोग मेक श्योर करिएगा अपने फॉर्म को फिलअप करते वक्त कि आप इन तीनों चीजों को बहुत केयरफुली फिलअप करें।
तो ये इन्होंने हमें सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। तो यही सारी इंफॉर्मेशन हमें इस एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड कराई गई थी। अगर आपको कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप लोग इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर भी जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।